फिर से नसीबा तू मेरा। तुम चाहो तो मुझसे तलाक लेकर आतिर से शादी कर सकती हो। मुझे अपने फैसले पर ना ही कोई पछतावा है और ना ही कोई अफसोस। हाँ, अलबत्ता जो कुछ मेरे साथ हुआ उसका दुख जरूर है। लिख फिर से नसीबा तू मेरा। ये क्या है? नौरीन के केस की ऑर्डर शीट। क्या फैसला आ गया? कब? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने तो बहुत कोशिश की मगर तुम्हारा फोन ही बंद जा रहा था। कहाँ गायब रहते हो? रमजान बता रहा था कि कई रातें तुम घर नहीं आते। क्या बात है? बस यूं ही। ये बताओ फैसला क्या है? वही जो हक पर आना था। उम्र कैद हुई है उसे। आज बाबा की रूह को सुकून मिला होगा। यकीन है। मैं चलता हूँ, कुछ काम है। और मैं ये भी जानता हूँ फैसल भी तुम्हारे साथ खुश कभी नहीं रहेगा। तुम मेरे निकाह में हो, मेरी बीवी हो, इस सब के बावजूद मैंने आज तक तुम पर अपना हक जाहिर नहीं किया। मैं भी एक इंसान हूं, मेरे सीने में भी एक दिल है जो तुम्हारे लिए धड़कता है, तुम्हारे लिए बेकरार रहता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि मेरे दिल पर क्या गुजरती होगी? हाँ ली, क्या बना? यार मैंने बात की थी उनसे लेकिन कोई उम्मीद नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने बात की थी बॉस की बेटी से, मतलब नताशा मैडम से, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मगर क्यों? क्योंकि उन्होंने तुम्हारा पुराना रिकॉर्ड निकलवाया है। तुमने बहुत छुट्टियां की थी और वो अमेरिका से आई हैं, तो ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगी। उन्हें मेरी छुट्टियां नजर आ रही हैं, मेरा काम नजर नहीं आ रहा। यार अब इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? मैं खुद ही देख लूंगा।
तमाम सबूतों और गवाहों की रोशनी में नौरीन वल्द मतीन अहमद को उम्र कैद सुनाई जाती है। तुम कब आए? अभी आया मैं। बैठो, मैं खाना गर्म करती। नहीं, उसकी जरूरत नहीं, मैं खाना खाकर आया। खाकर आए हो? लेकिन मैं इंतजार कर रही थी। वो मेरा दोस्त आया हुआ दुबई से, तो मैं उसी के साथ गया था खाना खाने। तुम खुद खाकर सो जाना। रिश्तों को बचाने की खातिर हमने तो निभाई सब रस्में, एक वादा किया था है जाना, फिर भूल गए हम सब वो कसमें। इतनी देर हो गई, फैसल के लिए नाश्ता बनाना है। बिना नाश्ता किए चला गया। लिख फिर से नसीबा तो मेरा, लिख फिर से नसीबा तो मेरा। हेलो। फैसल, बिना नाश्ता किए चले गए? हाँ, वो तुम सो रही थी तो मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं समझा। वो रात देर तक तुम्हारा इंतजार करती रही। फजर पढ़कर लेटी तो आंख लग गई, लेकिन तुम जगा देते। नहीं, मैं तुम पर अपनी कोई जिम्मेदारियों का बोझ नहीं डालना चाहता। कैसी बातें कर रहे हो? ये सब तो मेरा। अच्छा, मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात होती है। I'm sorry, मैं आप लोगों से थोड़ी देर में बात करती हूँ।
क्या है ये सब? यही तो मुझे जानना है कि क्या है ये सब। पहले जबरदस्ती मेरे ना चाहने के बावजूद मुझे अमेरिका भेजा जा रहा था, और अब जब मैं दुबई जाना चाह रहा हूं तो मेरी एप्लीकेशन को परफॉर्मेंस का नाम देकर मुझे रिजेक्ट किया जा रहा है। और किन बेसिस पर? पहले तो मेरी परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक थी, अब अचानक क्या हो गया मेरी परफॉर्मेंस को? देखिए मिस्टर फैसल, इस बारे में आपको पहले से बता दिया गया है, और वो भी काफी डिटेल में। जी, मैं इसी बारे में आपसे बात करने आया हूं। यह सब इल्जाम है, मुझ पर बकवास की जा रही है। मैंने कभी अपने काम में कोताही नहीं की, कभी कोई गलती नहीं की, सारी डेडलाइंस मीट की है, तो फिर क्या है? टाइम पर नहीं आता तो अब मैं काम तो पूरा करता हूं और वक्त पर करता हूं। देखिए मिस्टर फैसल, ये कंपनी पॉलिसी है और हमें डिसीजंस एचआर की रिपोर्ट पे लेने होते हैं, और एचआर डिपार्टमेंट की आपसे कोई दुश्मनी तो है नहीं जो इन्होंने इस तरह की रिपोर्ट दे दी। उन्होंने जो रिपोर्ट दी वो गलत है। मैं अपने वालिद साहब की वजह से मेंटल प्रेशर में था, जिस वजह से मैंने अमेरिका जाने से इनकार किया, और इसी बात को लेकर मेरा एचआर डिपार्टमेंट से झगड़ा हुआ था, और इसीलिए उन्होंने मेरी एपीआर में ये रिमार्क्स जानबूझकर दे दी। अब ये फैसला आपको करना है कि मैं ठीक हूं या आपका एचआर डिपार्टमेंट। आतिर, एक खबर है, शायद तुम्हारे लिए अच्छी है या बुरी। ऐसी कौन सी खबर है? कल रात नौरीन के जेल में आग लग गई थी। व्हाट? आग लगने की वजह से काफी अमवात हुई, जिनमें नौरीन भी शामिल है। लाशें बुरी तरह से झुलस चुकी हैं, इसलिए शनाख्त बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल की आवाज ऊपर वाले ने सुन ली। मैं तो उसे फांसी पर लटकते हुए देखना चाहता था। इतनी बुरी मौत तो मैंने किसी के लिए ना सोची है, ना सोच सकता हूँ। ये मकाफात अमल है, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है।
अम्मी क्या है ये सब? तुम मुझे पैसे दोगे? उसने ना मुझे लूट लिया। कुछ नहीं है मेरे पास, सब लूट लिया। मेरा घर, मेरे सारे जेवर, सब कुछ उसने मुझसे लूट लिया। मेरा बिलाल बहुत भूखा है, मुझे ना बहुत भूख लगी है। अल्लाह की कसम बहुत भूख लगी है मेरे बिलाल को। पता मुझे भी बहुत भूख लगी है। तुम खाना खिलाओगी ना मुझे? हाँ? मैंने तुम्हें चूड़ियां उठा के दुआएं दूंगी। अल्लाह मियां ना तुम्हारे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अरे बहुत सारी दुआएं दूंगी मैं तुम्हें। मैं लाऊंगी आपके बिलाल को, आप आए मेरे साथ। तुम मेरे बिलाल को लाओगी? हाँ? लाओगी मेरे बिलाल को? खाना खिलाओगी हमें? बोली ना, चले चलते। खाना लगाऊं? नहीं, और तुम मेरे लिए खाने पर इंतजार मत किया करो। क्या बात है फैसल, क्यों कर रहे हो इस तरह? क्या? यही अपने कपड़े खुद प्रेस करने लगते हो। सुबह नाश्ता करके नहीं गए, अभी खाने के लिए मना कर रहे हो। क्या मतलब समझूं मैं इन सब बातों का? तुम्हें कुछ मतलब समझने की जरूरत नहीं है। जब हमारे दरमियान कोई रिश्ता ही नहीं है तो फिर ये सब दिखावे करने का क्या फायदा? और बेहतर है कि हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी पर ध्यान दें। एक रोज तुम मेरे ऑफिस आए थे तंजीला को अपनाने की ख्वाहिश लेकर। आज मैं तुम्हारे पास आया हूं तंजीला को वापस लौटाने की ख्वाहिश लेकर। क्या मतलब? मैं सोच रहा था क्यों ना आज हम खाने पर चलें, अगर तुम बुरा ना मनाओ तो। मैं क्यों बुरा मानूंगी? तो तुम पहले जो हर बार मना कर देती थी, तो मुझे लगा कि पहले की बात और थी।